नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। नया चैप्टर चालू कर दिए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इसके पहले कार्बोनिल बताया था, जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में बताया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, इसको देख लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। आपके पास ये एग्जाम्पल के रूप में क्या हम लेते हैं? एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं CH3COOH, ये हो गया। या हम लिख सकते हैं COOH, ये ले सकते हैं। या हम लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH3COOH और इस यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर CH3 कर लो। ये सब आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि जो एक यहाँ पर नोट करके लिखिएगा। क्या करिएगा? नोट करके लिखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये जुड़ा तो है, लेकिन इससे जो यौगिक बन रहा है, अर्थात कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, ठीक है, ये COOH समूह से बना हुआ है। तो ये जो COOH समूह है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, आखिर ये कितने समूहों से मिलकर बना है? तो जरा हम COOH समूह को देखते हैं। ये COOH तो है, लेकिन ये है क्या? एक्चुअल में है ऐसे, ये यहाँ पर C जोड़ो, ठीक है, यहाँ पर O करो, यहाँ पर OH करो, और यहाँ पर क्या करोगे? कुछ है, बस कोई ना कोई इधर जुड़ेगा। COOH इधर कोई ना कोई जुड़ेगा, कार्बनिक समूह। तो यहाँ इस कार्बनिक समूह में देखिए है क्या? एक आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है, एक आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है ये, और एक आपका कौन सा समूह है? कीटोनिक समूह। क्या है? कीटोनिक समूह, या हम इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या है? कार्बोनिल समूह। ये क्या है? कार्बोनिल समूह। तो मतलब कार्बोनिल समूह प्लस हाइड्रॉक्सिल समूह या हाइड्रॉक्सी समूह, ये दोनों मिल करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह में 2 चीज़ होता है। क्या होता है? एक कार्बोनिल समूह होता है, एक हाइड्रॉक्सी समूह होता है। ये तो रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये जिनसे बना हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1, अगर यहाँ पर इसका प्रकार लिख दिया जाए तो यहाँ पर देखिए वर्गीकरण या प्रकार, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार यानी टाइप।
तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया एलिफैटिक, क्या हो गया? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा हो गया आपका, क्या हो गया? एरोमेटिक, क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम इस समय केवल और केवल एक के बारे में बात करेंगे, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना? एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए, एक तो आपको यही हो गया CH3COOH, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? CH3CH2COOH हो गया। तीसरा क्या हो गया? CH3CH2CH2COOH। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? ये तो आपका है नाम इसका। आईयूपीएसी नाम अगर जानेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? 1-2 एथेनोइक है। क्या ये? एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक अम्ल। ये सब आपके एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। तो अब हम दूसरा अगला जो हेडिंग है हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, क्या? वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पर वर्गीकरण, ये तो हो गया प्रकार, दो प्रकार का होता है, जो एलिफैटिक हो गया और एरोमेटिक। अब एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इनका वर्गीकरण। तो हम वर्गीकरण लिखाने जा रहे हैं किसका? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये भैया देखिए किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये विभिन्न बेस के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 इसमें हम दे दें, क्या दे दें? नंबर 1 पहला हम देते हैं इसमें नंबर A, COOH समूह की संख्या के आधार पर ठीक है। तो अब देखिए कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इसमें डालेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या है कि यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें COOH यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसकी संख्या 1 है ना। इनमें केवल एक COOH समूह होता है। केवल एक COOH समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या आप लिखेंगे, देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी आप तमाम बताए, ऊपर वाले ही नोट कर लीजिए। आप यहाँ देखिए CH3COOH, इसमें क्या है, एक COOH समूह है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है, तो यह आपका हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा देख लीजिए CH3CH2COOH,
इसमें भी देखिए यह भी एक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह एक है, तो यह भी आपका मोनोकार्बोक्सिलिक समूह है। बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को नोट करके लिखिएगा, इन्हें एक क्षारकी अम्ल भी कहते हैं। अब ऐसा आखिर क्यों कहते हैं, जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, कौन सा है हमारे पास, इसी को हम ले लेते हैं, ये जो CH3COOH है ना, तो इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख लेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, CHH, यहाँ कर दीजिए 3 ठो, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH। तो यहाँ पर देखिए एक OH समूह जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह एक है, अर्थात OH की संख्या एक है, इसलिए एक क्षारकी इसको कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपके एग्जाम्पल के रूप में आता है, क्या आता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है ये, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनमें क्या होता है कि जो क्रियात्मक समूह होता है ना, COOH समूह की संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, क्या देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल को जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल नहीं जानते हैं। हाँ भाई देखिए, एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए, COOH ये हो गया, COOH ये हो गया। ठीक है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। एक और होता है मैलोनिक अम्ल, इसका नाम भी लिख लीजिए भैया, ऑक्जेलिक अम्ल है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और होता है आपका मैलोनिक अम्ल। क्या होता है, मैलोनिक अम्ल, उसमें CH2 के साथ होता है। क्या होता है, CH2, और यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। ये है आपका मैलोनिक अम्ल। क्या है ये आपका मैलोनिक अम्ल है, इसका नाम है मैलोनिक अम्ल। ओके। अब यहाँ नोट करके आप ये लिखिए कि देखिए जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनको द्विक्षारकी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट यहाँ लिखिए, बिल्कुल नोट आप लिखिए भनाभन, इन्हें द्विक्षारकी भी कहा जाता है। द्विक्षारकी अम्ल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आखिर द्विक्षारकी अम्ल कैसे हैं, चेक करिए। इसी को हम उठाकर यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, C है, एक तरफ क्या करेंगे आप, किसी न किसी से जुड़ेगा ना, एक तरफ आप OH कर दीजिए, एक तरफ आप क्या कर देंगे, O कर देंगे, हो गया COOH। ये इसमें भी जोड़ दीजिए, ये OH हो गया, यहाँ O। अब यहाँ पर देखिए 2 ठो यहाँ पर OH है, इसलिए इसको द्विक्षारकी कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए, इसको यहाँ उठाइए, यहाँ C करिए, यहाँ H करिए, यहाँ H करिए, और यहाँ पर आप देखिए COOH है, यहाँ पर देखिए और क्या है, यहाँ पर COOH। तो यहाँ भी देखिए, अगर इसको और थोड़ा सा बनाएंगे तो यहाँ से भी आपको OH यहाँ निकलेगा और OH यहाँ निकलेगा। तो इसलिए जो आपका डाई कार्बोक्सिलिक समूह है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनको द्विक्षारकी अम्ल कहा जाता है। तीसरा आप देखिए, अब ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 COOH समूह होता है। कितने होते हैं, 3। ठीक है। जैसे होते हैं भी ले लीजिए भाई, होते हैं, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं क्या, CH2COOH, आपको पता होगा
CH2COOH, ये हो गया। इसमें आप यहाँ C करिए, यहाँ जोड़िए आप COOH करिए, फिर यहाँ भी वही चीज़ लिखिए CH2 और यहाँ पर COOH, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए। अब यहाँ भी जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे या कुछ और करेंगे तो बन सकता है, क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर एक यहाँ से ये मिलेगा, एक यहाँ से ये मिलेगा, एक यहाँ से ये मिलेगा। इस प्रकार इनको त्रिक्षारकी अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए आपका जो अगला आपका है बेस, कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर, है ना। तो इसमें पहला है संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, यानी जिस कार्बनिक समूह से, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, जिस कार्बनिक समूह से COOH समूह जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा रहता है, यदि वह संतृप्त है, संतृप्त है, तो वह अम्ल संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए क्या है, जैसे यहाँ देखिए CH3COOH, ये अब यहाँ जो क्रियात्मक समूह है COOH इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो जरा देखिए क्या ये संतृप्त है, देखिए C111, बिल्कुल भाई हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ आपका COOH जुड़ा है। तो ये क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, अर्थात संतृप्त है। तो ये पूरा का पूरा यौगिक, अर्थात ये पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। अगर IUPAC नाम देखना चाहते हैं तो 1,2 एथेनोइक, क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, CH3CH2 और आप COOH लिख दीजिए, यह भी संतृप्त। देखिए 1, 2, यहाँ पर COOH लगा है, यहाँ पर 3 आपके हाइड्रोजन हैं, ये यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। अरे भाई ये कार्बोक्सिलिक समूह ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है तो नहीं, ये संतृप्त वाला है। तो यहाँ पर ये जो यौगिक है आपका, अर्थात जो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको कहेंगे संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका असंतृप्त। क्या आता है, दूसरा आता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ, तो देखिए यदि COOH समूह जिस कार्बनिक समूह से जुड़ा होता है, यदि वह असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त है हो, तो वह असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ आप खुद देख लीजिए, जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है ये इससे जुड़ा है, इस कार्बन से, कार्बनिक यौगिक से, किससे, इससे। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, अर्थात असंतृप्त है। तो ये जो हमारा यौगिक है ये आपका असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। और इसका नाम क्या है,
इसका नाम क्या है बता सकते हैं? इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम इसका? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम एक्राइलिक अम्ल कहते हैं। एक्राइलिक क्या कहते हैं? एक्राइलिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये रहा आज आपका वीडियो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कल हम इसके बारे में और आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज हमने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसका फिर वर्गीकरण बताया गया एलिफैटिक और एरोमेटिक में। एलिफैटिक में हमने बताया कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और तीसरा हमने बताया था, क्या बताया था जरा देखिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके बाद कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर हमने बताया संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। कल नया वीडियो इसी चैप्टर पर आधारित फिर से अपलोड करेंगे, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।